हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, ये अभी हो रहा है सुबह का टाइम और रात से यहाँ पे हुई है बारिश। तो अच्छी खासी बारिश हो गई हुई है। देखिए छत पे कितना पानी लगा हुआ है। तो जैसे कि बारिश के मौसम में होती है, मतलब बरसात, वैसी ही हुई है। पूरे दिन बारिश हुई है, रात से स्टार्ट हुई है तो मतलब पूरी रात बारिश हुई है। उसके बाद से दिन में भी बारिश हुई है, इसकी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। और यहाँ पे हो रहा था मतलब सुबह का टाइम, तो मैं बना रही थी चाय नाश्ता। मतलब बेटे के लिए बना रही थी, जो उसे स्कूल जाना है। तो ये जिस दिन बारिश हुई है उसके अगले दिन का क्लिप है। जिस दिन बारिश हुई थी तो उस दिन पूरे दिन ही बारिश हुई, तो मैंने अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि ठंड में बारिश हो रही थी और भी ज़्यादा ठंड था। तो मैंने कहा कि नहीं, आज स्कूल नहीं जाओ, बारिश हो रही है। वैसे स्कूल पास में ही है, फिर भी मैंने नहीं जाने दिया। वैसे तो बारिश हो रही थी तो ज़्यादातर बच्चे नहीं गए होंगे स्कूल, तो मैंने इसे भी नहीं भेजा। लेकिन मेरे हस्बैंड चले गए थे क्योंकि उन्हें बार बार फ़ोन आ रहा था। तो उन्होंने मतलब रेन कोट वगैरह पहन के वो चले गए हुए थे। उन्हें थोड़ा जाने में लेट हो गया था तो बार बार फ़ोन आ रहा था, तो वो बारिश की वजह से जा नहीं पा रहे थे। फिर मैंने उन्हें रेन कोट दिया तो वो पहन के चले गए। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी नाश्ते की और साथ में ये सब्ज़ी भी काट रही थी कि मुझे सब यही आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनानी है। तो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, पहले मैं अपने बेटे को नाश्ता करा के रेडी करा के स्कूल भेज दूंगी। उसके बाद से मैं मतलब इसे बनाऊंगी मैं। तब तक अभी टाइम था तो मैंने कहा मैं तब तक इसे काट लूँ। तो वही देखिए, मुझे मैंने काट के सब्ज़ी रख ली हुई है, आलू गोभी और मटर। तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही सब्ज़ी बना ली हुई है। और यहाँ पर मैं बना रही थी मैगी अपने बेटे को स्कूल में देने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से बोल रहा था कि मम्मा मतलब मुझे मैगी खाना है। तो मैंने सोचा कि मैं उसे दे दूँ मैगी बना के। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही थी क्योंकि मुझे मतलब बेटी भी खाएगी मेरी, क्योंकि वो भी मतलब मांग रही थी बहुत दिनों से, मम्मा नूडल्स खाने हैं। तो वही मैं बना रही थी। तो कभी कभी दे देते हैं बच्चों को ये सब खाने के लिए, हर हमेशा तो नहीं। और यहाँ पर मैं थोड़ा से मेरे पास मटर थे तो मैंने मटर डाल दिए और थोड़ा सा गाजर भी थे। तो बेटी तो ये सब नहीं डाल के खाती है, लेकिन मेरा बेटा खा लेता है सब, मतलब गाजर मटर वगैरह डाल के। अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं भी कभी कभी ऐसे ठंड के मौसम में बना के खा लेती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए अलग से बनाती हूँ क्योंकि मैं उसमें थोड़ा मिर्ची वगैरह डाल देती हूँ और बच्चे मिर्ची वाले नहीं खा पाते। इस वजह से मैं उन्हें ऐसे सादे जो उसमें मैगी के मसाले आते हैं सिर्फ वही डाल के बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने बेटे को दिया हुआ था नाश्ता, तो वो नाश्ता कर रहा था। तो अभी सुबह से स्कूल हो गई है, इस वजह से मैं ऐसे नहला के नहीं भेजती हूँ। आता है तो फिर नहाता है, अभी ऐसे ही मुँह हाथ धोकर चला जाता है। तो क्योंकि 2 दिनों से 3 दिनों से मतलब ठंड भी बहुत है, क्योंकि कल बारिश भी हो गई थी, इस वजह से और ज़्यादा आज ठंड बढ़ गई हुई है। तो वही देखिए, मैंने बच्चे मतलब अपने बेटे के लिए मैगी पैक करी थी। और बेटी तो अभी सोई हुई है, वो जगेगी तो फिर मैं उसे दूंगी खाने के लिए। अभी तो मेरे बेटे को भी नहीं पता है कि उसके लिए आज मैगी बना, वो देखेगा तो खुश हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें कभी कभी मिलती हैं उन लोगों को खाने के लिए। यहाँ पर फिर मैं अपना मतलब टिफ़िन पैक करके बेटे का यहाँ पर आ जाती हूँ उसे रेडी करने के लिए। खुद से रेडी हो जाता है, लेकिन थोड़ा मतलब लेट लगाता है। ठंड का मौसम में बिना स्वेटर के इधर उधर घूमता ही रहता है वो। इस वजह से मैंने सोचा मैं ही जल्दी जल्दी रेडी कर देती हूँ। और अभी थोड़ा टाइम था मेरे पास, इस मतलब बेटे को भेजने के बाद ही मैं बाकी अपना काम शुरू करूँगी। इसे भेजने के बाद मैं भी थोड़ा बैठ के चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद से मैं अपना जो किचन का काम है, जो अपना क्लीनिंग है, साफ़ सफाई है, वो सब मैं करूँगी। तो साफ़ सफाई मतलब हर रोज़ हो ही जाती है थोड़ी मोड़ी, लेकिन कभी कभी थोड़ा अच्छा से करना पड़ता है। और वही मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा रही थी कि सुबह के वक्त कैसा फैला हुआ रहता है। फिर उसके बाद से यहाँ मेरी बेटी करी थी ब्रश, तो वो मुझसे बोली थी कि मम्मा पेस्ट का ढक्कन नहीं खुल रहा, तो वही मुझसे खोल के दे रही थी। उसके बाद से मैंने इसे भी नाश्ता दे दिया। देखिए चाय बिस्किट और मैगी भी साथ में ली हुई है। और मेरा बेटा जा रहा है स्कूल, तो वही बाय कर रहा था। और उसके बाद से मैंने बेटी को भी नाश्ता करा दिया और मैं भी बैठ के चाय पीऊँगी अब थोड़ी देर। उसके बाद से मैं बाकी काम शुरू करूँगी। वैसे उसके बाद मैंने चाय भी पी लिया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो मैं बना रही हूँ वही आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो मैंने इसमें मतलब हरी मिर्ची भी थोड़े से डाल दूँगी। उसके बाद से मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे लहसुन की पत्तियाँ, वो भी डाल दूँगी। अच्छा लगता है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा मतलब बढ़ जाता है लहसुन की पत्ती डालने से। हमेशा तो मिलती नहीं है, ये ठंड के सीज़न में ये सब चीज़ें मिलती हैं तो खा लिया जाता है, हम यूज़ कर लेते हैं, अच्छी लगती हैं।
तो मेरी बेटी भी आकर देखिए, वो मोबाइल के लिए परेशान कर रही थी कि मामा मोबाइल दीजिए, मुझे गेम खेलना है। तो वही मैंने कहा अभी थोड़ी देर रुक जाओ। वही देखिए मेरी सब्ज़ी भुन गई हुई है, तो उसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। और बाकी तो दिन के काम चलते ही रहते हैं, लेकिन सुबह के वक्त थोड़ा ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि सारा काम सुबह में ही रहता है। आपको खाना बनाना रहता है, नाश्ता बनाना रहता है, उसके बाद से साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, नहाना, सब बच्चों को नहलाना सब इसी में रहता है सुबह के वक्त ही। तो वही मैंने मतलब फ्रिज पे जो सामान थे उसको हटा के साफ़ सफाई कर रही थी। धूल बढ़ जाती है थोड़ी, तो वैसे तो करते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है साफ़ सफाई की। और बच्चे हैं कि फ्रिज ज़्यादा गंदा कर देते हैं। मेरी बेटी तो आती है तो किचन में फ्रिज पकड़ के ही खड़ी हो जाती है, तो उसके मतलब हाथों के छोटे छोटे जो निशान पड़ जाते हैं, गंदा हो जाता है। इस वजह से साफ़ करते रहना पड़ता है। और मैं भी अंदर से मतलब फ्रिज की सफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ किया हुआ था। इस वजह से मैं अभी सिर्फ ऐसे ही बाहर में पोंछ दे रही हूँ, मतलब वो डाल के मैं उसमें जो कॉलिन वगैरह आता है जो साफ़ करने के लिए सब, तो मैं उसे डाल के मतलब छिड़क के साफ़ कर दे रही हूँ। अंदर से मैं फिर कुछ दिनों बाद सफाई करूँगी, अभी अंदर का साफ़ है। तो वही मैं मतलब चार तरफ से पोंछ दे रही थी। और साथ में मतलब मैं अभी जो नाश्ता है वो भी मैं बना ही रही थी। तो मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 रोटी बनानी है अपने लिए और बेटी के लिए। बेटी तो शायद एक ही रोटी खाएगी, वैसे भी एक ही रोटी खाती है वो, क्योंकि उसने मैगी भी खाया हुआ है, इस वजह से उसको थोड़ा खाने का इस वक्त चांस कम ही है। तो वही मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। और फिर चावल मैं बाद में बनाऊंगी, नहीं तो अभी बना के रखने से फिर ठंडा हो जाएगा। वैसे भी अभी तो कोई खाएगा नहीं, बेटा भी स्कूल जा चुका है, तो वो भी अभी मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों मतलब करीब करीब एक साथ ही आते हैं। तो वही मैं बना रही थी नाश्ता अपने लिए। और सब्ज़ी भी मेरी थोड़ी तैयार ही है, तो मैं सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी जिसमें ग्रेवी नहीं लगाना है, कि हम इसे क्योंकि दाल चावल से खाना है इसे, तो दाल चावल से तो फिर सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। अगर रोटी वगैरह से खाना रहता है तो थोड़ा ग्रेवी हम रख देते हैं। तो वही मेरे बन गया हुआ था नाश्ता। तो मैं अब चल रही हूँ सफाई करने। तो मैं किचन से ही शुरू करूँगी, क्योंकि किचन थोड़ा अभी मतलब सुबह के वक्त ज़्यादा गंदा हो जाता है, मतलब नाश्ता वगैरह बनाने से। तो मैं पहले किचन करूँगी साफ़, उसके बाद से मैं बाकी अपना और जो सब सफाई करूँगी। तो मैं ऐसे ही मतलब डीप क्लीनिंग तो नहीं कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग मैं मतलब करीब महीने में एक बार कर देती हूँ, लेकिन ऐसे हल्की फुल्की साफ़ सफाई हफ्ते में, वैसे तो डेली ही होती है ये सब, लेकिन मतलब जैसे कि ज़्यादा मतलब करने से मैं हफ्ते में एक बार कर देती हूँ। क्योंकि मतलब वहाँ पे खाना बनाने से सब तेल के छींटे उड़ जाते हैं, तो फिर वहाँ चिपचिपा हो जाता है। तो वही सब मैं साफ़ कर रही थी। थोड़ी यहाँ मेरे किचन से ज़्यादा लाइट आ रही थी, तो थोड़ा वीडियो ठीक नहीं बन रहा था, क्योंकि मेरा जो किचन है ना उसका खिड़की पे सिर्फ मतलब लोहे का ग्रिल लगा हुआ है, उसको बंद करने का वो जो आता है गेट वो नहीं है, इस वजह से मैं बंद नहीं कर पाती हूँ। तो वही थोड़ा दिक्कत होती है बारिश के मौसम में। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फिर पानी आने लगता है। तो मैंने आधे खिड़की तक मतलब प्लास्टिक लगा के रखा हुआ है ताकि पानी नहीं आए। फिर भी बहुत बारिश होती है तो पानी आ ही जाता है, लेकिन थोड़ा जो प्लास्टिक लगाया है उसकी वजह से थोड़ा सा रुक जाता है। जैसे कि कल भी बारिश हो रही थी तो थोड़ा पानी आ गया हुआ था। तो वही कल तो पूरे दिन बारिश हुई, उसके बाद से तो उसके बाद से बिजली भी ख़राब हो गया हुआ था। तो हमारे कल दिन भर लाइट नहीं थी। सुबह के वक्त थोड़ी सी थी, इसके बाद दोपहर के बाद से लाइट नहीं थी। पूरा अंधेरा था, बाहर भी अंधेरा और रूम में भी अंधेरा। खिड़की भी हम खोल के नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ठंड आ रही थी, हवा आ रही थी ठंडी ठंडी। तो वही देखिए मैं ये नीचे जो मैंने डब्बे रखे हुए हैं बड़े बड़े, इन्हें मैं साफ़ कर रही थी। हफ्ते में इन्हें एक बार मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि पूरा धूल मिट्टी बैठ जाती है। और जब ये खाली हो जाते हैं, अभी तो इनमें सामान है, जब ये खाली हो जाते हैं तो मैं इन्हें धो देती हूँ। नहीं तो अक्सर ऐसे ही सिर्फ गीला कपड़ा करके पोंछ देती हूँ, तो थोड़ा साफ़ सुथरे रहते हैं, नहीं तो फिर मिट्टी बैठ जाती है। वैसे भी हमेशा मतलब कुछ कुछ दिनों पे साफ़ सफाई करनी ही चाहिए। अगर ज़्यादा दिनों के लिए छोड़ दो तो फिर साफ़ सफाई करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसके साथ मेहनत भी ज़्यादा लगती है। और हमेशा थोड़ा थोड़ा करते रहो तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है, जल्दी ही सब हो जाता है साफ़। और ये वाश बेसिन है, इसे तो मैं करीब रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे इसे बहुत गंदा कर देते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है, इस वजह से गंदा भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर अच्छा भी नहीं दिखता है। हॉल में है तो फिर कोई आया तो फिर वही मैं इसे साफ़ कर रही थी।
तो मैंने इसे साफ़ करने के लिए एक्स्ट्रा मतलब अलग से रखा हुआ है, तो उसी से मैं साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर इसमें गंदगी बैठ जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद से मेरा वहाँ किचन का साफ़ सफाई हो गया था और मैं आ गई थी बेडरूम में। बिस्तर वगैरह पूरा फैला हुआ था तो वही मैं ठीक कर रही थी। और मेरी बेटी देखिए वहाँ पर खड़े होकर कार्टून देख रही थी, बिस्तर पे ही थी वो। तो मैंने अभी उसे कहा कि बाबू हट जाओ, मुझे बिस्तर ठीक करना है। तो वहाँ पे खड़ी होकर बस देख रही थी और साथ में मोबाइल के लिए भी ज़िद कर रही थी कि मम्मा प्लीज़ जल्दी मोबाइल दीजिए। तो वही, तो यही रहते हैं सब सुबह के काम। कभी कभी थोड़े कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही देखिए ब्लैंकेट वगैरह ठीक करने में तो बहुत ही तकलीफ़ होती है, भारी भारी सब रहते हैं एकदम ठंड के मौसम में। गर्मी में तो हम जल्दी बिस्तर ठीक कर लेते हैं क्योंकि गर्मियों के दिनों पे तो कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन सर्दियों में तो ये सब बहुत टाइम लगता है। एक एक करके सबको सही करो, फिर सब को एक जगह पे रखो। तो ये देखिए मैं अपना मतलब बेडरूम भी ठीक कर लेती हूँ। सबको देख मतलब बच्चे गंदा कर देते हैं, आजकल ठंड का मौसम है तो बच्चे बिस्तर पे ही बैठ के पढ़ाई करते हैं। अब नीचे मतलब बैठाने का दिल भी नहीं करता है ठंड में, वो कंबल में घुस के ही पढ़ाई करते हैं तो बिस्तर थोड़ा ज़्यादा गंदा कर देते हैं, पेंसिल वगैरह छील के फैला देते हैं। लेकिन मैं तो बोलती हूँ कि छील के रखा करो बॉक्स में, लेकिन फिर भी वो फैला ही देते हैं, क्या किया जाए बच्चे हैं। तो यही मेरी मॉर्निंग की रूटीन है। मतलब डेली मतलब ये खिड़कियाँ मैं नहीं साफ़ करती हूँ, मतलब हफ्ते में एक बार साफ़ कर देती हूँ। डेली तो उतना करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब पे धूल बैठ जाती है तो फिर साफ़ करना पड़ता है। तो मैं ऐसे करके सबको मतलब पोंछ देती हूँ, कभी किसी खिड़की को कभी किसी खिड़की को। और उसके बाद से ये मैं लगा दे रही झाड़ू। बाकी मेरी साफ़ सफाई तो हो गई हुई है, तो उसके बाद से मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो रूम है, 2 रूम है, हॉल है, तो उसको थोड़ा साफ़ सफाई करने में भी टाइम लग जाता है क्योंकि एक एक करके सब साफ़ करो, उसके बाद से पोछा लगाओ। तो साफ़ सफाई में करीब मतलब पूरा साफ़ सफाई करने में तो करीब 2 घंटे या 2.5 घंटे लग ही जाते हैं। तो वही मैं कर रही थी साफ़ सफाई। और यहाँ पर मतलब कल बारिश हुई थी तो मतलब बारिश में तो धूल नहीं आती है ज़्यादा, लेकिन बालू बालू पूरा हो जाता है। तो यहाँ से बहुत सारा मतलब बालू निकला हुआ था। यहाँ पे सबके जूते हम यहीं पे रखते हैं तो पूरा बालू बालू हो जाता है यहाँ पर। तो मेरा हो गया था झाड़ू, तो वो उसके बाद से मैं लगाऊंगी मतलब लगा रही हूँ पोछा। फिर पोछा लगाने के बाद तो मेरा हो जाएगा अभी का सुबह का जो काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से बेटी को नहलाना है, फिर मैं नहाऊंगी। धूप हुई है, ज़्यादा नहीं है धूप इस वक्त, लेकिन हल्की हल्की धूप है क्योंकि कल बारिश हुई थी तो उसी का अभी थोड़ा सा असर है। तो मैंने पानी रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए, तो नहलाऊंगी बेटी को फिर मैं नहाऊंगी। तो यही रहता है मेरा सुबह का मतलब साफ़ सफाई का रूटीन। तो देख लीजिए, पोछा लगाने में भी मुझे आधा घंटा लग ही जाएगा कम से कम, क्योंकि 2 रूम है तो सब में पोछा लगाना पड़ता है। और मेरी बेटी भी यहाँ आकर देखिए वो मोबाइल के लिए एकदम बिल्कुल पीछे लगी हुई थी कि मम्मा दीजिए मोबाइल, क्योंकि बच्चों को मोबाइल की जब आदत हो जाती है तो वो मानते ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए, किस तरह से भी समझा लीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पर अपने पूरे किचन की भी साफ़ सफाई कर ली है, मैंने पोछा भी लगा लिया हुआ है। और मैंने पूरे मतलब जो रूम मेरे थे सब में मैंने पोछा लगा लिया हुआ है। और अब मैं जा रही अपने बेटी को नहलाने। तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय कर दो। बाय।